आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर के लिए भरपूर फंड्स लाने की ख्वाहिश तो दिल में है, मगर रियासती हुकूमत से ताउन नहीं मिलता, कहा मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ ने। MCN दफ्तर पर मरकजी वजीर ने दी विजिट, डायरेक्टर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के सबब जटवाड़ा रोड से मुत्तसिल बस्तियां आ गई ज़ेरे आब। फरहत नगर के साकिनान अपने मकानात में हुए महसूर, इंतजामिया से मांग रहे हैं राहत की भीख। शहर में कई रक्षा वाले होने लगे दिन ब दिन बेलगाम। गुज़िश्ता रोज फिर पेश आया रक्षा ड्राइवर की जानिब से एक खातून के साथ बदतमीजी करने का वाक़या। बहादुर खातून ने सरेआम की ड्राइवर की चप्पल से पिटाई। और सिल्लोड औरंगाबाद हाईवे पर चिंचखेड़ा से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में व्हीकल सवार की मौत। सड़क में मौजूद गड्ढों के सबब पेश आया हादसा, ऐनी शाहिदीन का इल्जाम। खबरें तफसील से। मरकजी वजारत में हाल ही में शामिल किए गए डॉक्टर भागवत कराड़ का कहना है कि वो तो चाहते हैं कि औरंगाबाद शहर की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर फंड लाएं, लेकिन उन्हें रियासती हुकूमत की जानिब से ताउन नहीं मिल रहा है। इसी तरह उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शिवसेना ने औरंगाबाद शहर का सत्यानाश कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ हैतवे MCN न्यूज़ के दफ्तर पर तशरीफ लाए थे। इस मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार, हैतवे MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार व रंजीत मुड़े और दीगर ने उनका शायान शान इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर भागवत कराड़ ने राज्यसभा रुकन और वजीर ममलिकत बनाए जाने के बाद पहली मरतबा हैतवे MCN को विजिट की। उनके इस्तकबाल के मौके पर दीगर शुरका में रंजीत मुड़े, सीनियर रहनुमा नरेंद्र पाटिल, साबिक़ मेयर बापू घड़ा मोड़े, साबिक़ डिप्टी मेयर विजय अवताड़े समेत सुरेश पवार, वसंत देवरे, दुशांत पाटिल, संदीप नागरे, सुनील हिवाड़े और दीगर मौजूद थे। डॉक्टर कराड़ ने इस मौके पर बड़े खुले और हशाश बशाश माहौल में गुफ्तगू की और शहर की तरक्यात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मरकज़ से लाने की अपनी ख्वाहिश जताई। ताहम कहा कि रियासत की महा आघाड़ी सरकार अदम ताउन का सबूत देती है। उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाया कि शिवसेना ने शहर की तरक्यात के 12 बजा दिए हैं। उन्होंने तयक़ुन दिलवाया कि शहर में जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कन्वेंशन सेंटर के काम का आगाज होगा। 12 नेशनलाइज बैंक के उमूमी शोबों का एक इजलास 16 सितंबर को मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इससे मुताल्लिक़ उन्होंने तफसीली मालूमात सहाफ़ियों को फराहम की। 87 कोटी जनता ही म्हणून बहुतेक लोकांचे अकाउंट जनधन योजनेअंतर्गत निघालेले किंवा सेविंग अकाउंट असतील, या देशामध्ये एकंदरीत अकाउंट तर आपण ही योजना जनधन योजना प्रभावीपणे कशी राबवावी, नंबर 1 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माननीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही सुरू केलेली योजना आहे। मुद्रा योजनेमध्ये कुठल्याही प्रकारचं कोलॅटरल न घेता या देशातील नव उद्योजकांसाठी 50,000 पासून ते 10 लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते। ही दुसरी योजना आहे। तिसरी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना म्हणजे 12 रुपयाचं, पण त्याच्याबद्दल जास्त बोलणार नाही कारण परवाच्या मीटिंगमध्ये जे तेवढंच होणार आहे। आणि तिसरा महत्त्वाचा म्हणजे डिजिटल ट्रान्सफर, म्हणजे आपण एकदम एका अकाउंटून दुसऱ्या अकाउंटला जर पैसे पाठवले तर ते डिजिटल ट्रान्सफर कसं करता येईल, या 3 विषयाला घेऊन आणि चौथा विषय शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या बँकेतून दिलेल्या कर्ज, या 4 विषय घेऊन मी नॅशनल लेवलला एक बैठक ऑर्गनाइज करायचं ठरवलं होतं। सरकार ने मराठा समाज के साथ दगा की है, इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हुए
मराठा क्रांति मोर्चा के जिम्मेदारान ने वजीर आला उद्धव ठाकरे की औरंगाबाद आमद पर उनके काफिले को रोकने का इंतबाह दिया है। वाज़े रहे कि बतारीख 17 सितंबर को मराठा मुक्ति संग्राम की तकारीब के ज़िमन में वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे औरंगाबाद दौरे पर आ रहे हैं। ताहम इस मौके पर मराठा क्रांति मोर्चा उनके काफिले की आमद में एहतजाजन रखना अंदाजी करेगा। इस तरह का ऐलान मज़कूरा मोर्चे की जानिब से किया गया है। इस खुसूस में मोर्चे की जानिब से वजाहत की गई है कि मराठा रिजर्वेशन और समाज के मुख्तलिफ इल्तिवा में पड़े मतालबात की यकसुई के सिलसिले में वज़ीर आला से जवाब तलबी के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। मराठा रिजर्वेशन को लेकर मोर्चा काफ़ी मुश्तइल दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि रियासत में सरकार किसी भी पार्टी की बरसरे इख्तिदार रही हो, उन्होंने मराठाओं के साथ सिर्फ लफ्फ़ाज़ी की है और उन्हें बहलाने फुसलाने का काम किया है। इस तरह मराठा समाज से दगा की गई है। इसलिए अब मराठा समाज हुसूल इंसाफ के लिए मुतहर्रिक हो गया है और आइंदा दिनों में रियासत के किसी भी शहर में या गांव में किसी वज़ीर, रुकन असम्बली व रुकन पार्लियामेंट को कदम रखने नहीं दिया जाएगा। इस तरह का फ़ैसला मराठा क्रांति ठोक मोर्चा ने किया है। इस मौके पर मोर्चे के कलीदी ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। या राज्याचे मुख्यमंत्री 17 तारखेला संभाजीनगर शहरात येत आहेत। यांचा ताफा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने अडवला जाणार आहे। ताफा का अडवला जाणार आहे तर गेल्या अनेक दिवसापासून छत्रपती संभाजीराजासोबत आम्ही आंदोलनं केली, शांततेच्या मार्गाने मूक मोर्चे केले असताना देखील छत्रपती संभाजीराजांना 1 महिन्याचा वेळ या मुख्यमंत्री महोदयाने दिला होता, परंतु 1 महिन्यामध्ये एकही मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे यांनी मराठा समाजाची फसवणूक केली। मराठा क्रांती ठोक मोर्चा त्यांचा पूर्ण मंत्र्याचा ताफा या ठिकाणी अडवणार आणि त्यांना या ठिकाणी जाब विचारणार। येणाऱ्या काळामध्ये या महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक तालुक्यात आमदारांना आणि खासदारांना आम्ही पावबंदी करणार आहोत, यांना गावबंदी करणार आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये गावामध्ये आम्ही पाट्या लावणार आहोत की हे सरकारनं आपली एकही मागणी मान्य केलेली नाही, त्यामुळं या काही आमदाराला, खासदाराला गावामध्ये येऊन देऊ नका। येणाऱ्या काळामध्ये नक्की त्यांना रोकटोक मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने यांना येणाऱ्या काळ उत्तर विचारलं जाणार आहे। जटवाड़ा रोड से मुत्तसिल बस्तियां गुज़िश्ता दिनों हुई बरसात के बाद जैसे मुसलसिल सैलाब के दरमियान बसी हुई महसूस हो रही हैं। फरहत नगर के साकिनान अपने मकानात में महसूर हो चुके हैं और वो म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से राहत की भीख मांगने लगे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हुई शदीद तूफ़ानी बारिश के बाद ही से हरसुल जेल से मगरिब की सिमत जा रहे जटवाड़ा रोड के अतराफ बसी बस्तियों में तमाम तर रास्तों पर और मकानों के सामने पानी भरा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि बून स्कूल से मुत्तसिल इलाका फरहत नगर में तो करीब से बहने वाले नाले का पानी दर आया था, जो अब भी घरों के सामने जमा हुआ है। इस पानी में आज़ादाना सांप, बिच्छू जैसे मूजी हशरातुल अर्ज़ व कीड़े मकोड़े फिरते देखे जा रहे हैं, जिसके सबब दरमियानी तबके के लोगों की इस बस्ती के साकिनान शदीद खौफज़दा हैं और घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं, जबकि घर के बुज़ुर्ग और ख़वातीन व बच्चे तो घरों ही में क़ैद होकर रह गए हैं। ऐसा ही कुछ हाल इसी रोड पर आगे की सिमत वाक़े सईदा कॉलोनी का भी है, जहां गरीब व मेहनतकश तबक़ात अक्सरियत से आबाद हैं। फरहत नगर, होनाजी नगर के साकिनान ने तो बाज़ाब्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से नुमाइंदगी भी की है, ताहम इंतज़ामिया ने अब तक राहत रसानी के लिए कोई पेश कदमी नहीं की है। फरहत नगर, होनाजी नगर और सईदा कॉलोनी के साकिनान ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए म्यूनसिपल इंतज़ामिया से फौरी यहाँ जमा शुदा पानी की निकासी करके साकिनान को राहत फराहम करने का मुतालबा किया है। यहाँ हम घर के बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि रोड के ऊपर घुटने के इतना पानी होगा। पीछे से एक नाला बहरा, वो नाला फूट जाने की वजह से पानी पूरा महल्ले में आ गया और जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो गई। इसमें सांप वगैरह घूम रहे। इससे पहले भी फ़ोटो वगैरह हमने कमिश्नर साहब को व्हाट्सअप किए, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया ने कोई इंतज़ाम नहीं करा। लिहाजा हम अपील करते हैं कि भाई इस तरफ तवज्जो देकर और इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। पर जो 7 तारीख की मूसलाधार बारिश हुई है उसके बाद से लेके अभी तक यहाँ पर जो है वाटर लॉगेज है, यहाँ पर बहुत मसले हो रहे हैं। पानी घुटने तक है और इस पानी के अंदर सांप बिच्छू भी तैर रहे हैं। तो हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस पानी को निकालने की कार्रवाई करें।
गल्ले बोरगांव से खादराबाद जाने वाला रास्ता शदीद बारिश के सबब टूट कर बह गया और इलाके के साकिनान को आमद रफ्त के लिए रास्ता ही बाकी नहीं बचा है। लिहाजा इलाके के साकिनान मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, इलाक़े मरफा में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई रास्ते पानी के तेज़ बहाव के साथ ही बह गए। गल्ले बोरगांव से खादराबाद जाने वाले रास्ते का भी यही हशर हुआ और तेज़ बरसात के सबब रास्ता टूट कर बह गया, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान को आने जाने में दिक्कतों का सामना है। कई लोग तो अपनी जान जोखम में डालकर सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। गांव वालों का मुतालबा है कि इस रास्ते की मरम्मत फौरी करवाई जाए। बारानी आफत के सबब फसलों को हुए नुकसानात की भरपाई फौरी मुतासरा किसानों को अदा की जाए। इस मुतालबे पर MLC अंबादास दानवे की क़यादत में शिवसेना पार्टी के एक वफ़द ने HDFC नामी बीमा कंपनी के अफसरान से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि कुदरती आफात के सबब किसानों को हुए नुकसानात की भरपाई की जा सके, इस गर्ज से मुख्तलिफ बीमा कंपनियां मौसम बारह के आगाज़ से कबल फसल बीमा करवाती हैं। गुज़िश्ता ज़ायद अज़ एक हफ़्ते से इलाके भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई मकामात पर तालाब फूट गए तो कहीं नदियों में तुग़यानी आ गई और बारिश का पानी खेतों में दाखिल हो गया, जिससे वहाँ लहलहाती फसलें तबाह हो गईं और किसानों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। लिहाजा बीमा कंपनियां फौरी तौर पर मुतासरा किसानों को बीमे की रकम अदा करे। इस मुतालबे पर MLC अंबादास दानवे की रहनुमाई में शिवसेना पार्टी के एक वफ़द ने HDFC नामी बीमा कंपनी के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की तो यहाँ के अफसरान ने वफ़द में शामिल अफराद को बताया कि ज़िला भर में कंपनी के 150 नुमाइंदे गांव-गांव जाकर किसानों को पहुंचे नुकसानात के पंचनामे कर रहे हैं। ऑफलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए ताल्लुका वाइज कंपनी ने नुमाइंदे मुकर्रर किए हुए हैं। इंटरिम रिलीफ के बतौर मकई के लिए 25% बीमे की रकम 1,69,164 रुपये मंजूर की जा चुकी है। इस वक़्त में अंबादास दानवे के अलावा ताल्लुका सदर राजू वरकड़, नायब ताल्लुका सदर अनिल चौहान, इलाकाई सदर नंदू जाधव, प्रकाश मतसागर और दीगर शामिल थे। मराठवाड्यात आणि संभाजीनगरात प्रचंड प्रमाणात अतिवृष्टी झालेली आहे। शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेलं पीक निश्चित या अतिवृष्टीनं त्याचं मोठं नुकसान झालेलं आहे आणि मग शेतकरी आज इन्शुरन्स कंपन्यांकडे सुद्धा एक आशा लावून बसलेला आहे, एक अधिकार मागण्याचा प्रयत्न करतोय। संभाजीनगरात HDFC कंपनीकडे या इन्शुरन्सचं काम असल्यामुळं आम्ही इन्शुरन्स कंपनीच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी भेटलेलो आहे। मक्यासाठी जे जवळपास 1,70,000 शेतकऱ्यांचं मक्यासाठी इन्शुरन्स भरलेला आहे, त्यांना एक 25% प्रीमियम इन्शुरन्स कंपनीनं आता मंजूर केला आहे। बाकी मग मूग असेल, उडीद असेल याच्यासाठी सुद्धा इन्शुरन्सचे पंचनामे चालू आहेत। मी या ठिकाणी सर्व शेतकरी बांधवांना आवाहन करेल की आपण लवकरात लवकर पंचनामे करा। जिथं कुठं या पंचनाम्यासाठी इन्शुरन्स कंपनीचे लोक पोहोचणार नाही, गावातल्या शिवसैनिकाकडे एक साधा अर्ज जरी दिला तरी तो आमच्या माध्यमातून आम्ही इन्शुरन्स कंपनीकडे हा अर्ज सादर करू आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी आम्ही काम करू। जिले में आइंदा 21 सितंबर से पेट में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़ों के खात्मे की गोलियां 0 से 18 साल बच्चों को दी जाएगी। ये इत्तला ज़िला परिषद के हेल्थ डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। मिट्टी के सबब अफजाइश पाने वाले किरिम वो केचवे और दीगर पेट के कीड़ों से मुतासरीन की तादाद रियासत में 21% है। इस मुनासिबत से साल भर में 2 मरतबा कौमी एंटी वर्म्स मुहिम के ज़रिए बच्चों में पाई जाने वाली कमज़ोरी, कमियत, जहनी व जिस्मानी नशोनुमा में रुकावट के नक़ाइस दूर करने में मदद मिलती है। इसलिए 0 से 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियों के लिए ये पेट के कीड़े मारने वाली गोलियां ज़रूरी होती हैं। इस साल चूँकि स्कूल वबाई हालात के सबब बंद हैं, तो ये गोलियां तकसीम करने में खुसूसन देही इलाक़ों में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। ताहम जिन देही इलाक़ों में 5वीं से 12वीं के स्कूल शुरू हो चुके हैं, वहाँ स्कूलों में और आंगनवाड़ी व मिनी आंगनवाड़ियों में ये गोलियां फराहम किए जाने की इत्तला ज़िला परिषद के शोबे सेहत ने जारी की है। ये मुहिम
21 सितंबर से शुरू की जाएगी। उर्दू मीडियम के स्कूलों में मराठी मजमून पढ़ाने वाले 30 असातिज़ा को गुरु गौरव अवार्ड से डेकोरेट किया गया। इस ज़िमन में एक तकरीब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखी गई। टीचर्स डे की मुनासिबत से मराठी भाषा विकास मंच उर्दू मीडियम की जानिब से ये प्रोग्राम 11 सितंबर को भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया। मेहर जबीन जीलानी की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में डॉक्टर शेख कलीमुद्दीन, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद ख़ान और डॉक्टर शेख शकील मजीद मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से किया गया। उसके बाद मेहमानों के हाथों उर्दू मीडियम स्कूल्स में मराठी मजमून पढ़ाने वाले रिटायर्ड टीचर्स, जिनमें शेख फ़कीर मोहम्मद, ख़मर यास्मीन जीलानी, निसार जीलानी और शेख रेहाना को गुरु गौरव अवार्ड से डेकोरेट किया गया। बाद अज़ां ज़िला औरंगाबाद के मुख्तलिफ उर्दू स्कूल्स में मराठी ज़बान का दर्स देने वाले असातिज़ा फ़ातिमा तस्नीम ख़ाज़ी, पठान फ़रहाना, अंसारी अकील अहमद, शेख परवेज़, ज़ाकिरुद्दीन, शफ़ीक़ा जीलानी, अख्तरी बेगम और पठान अज़ीज़ समेत 30 असातिज़ा में गुरु गौरव सर्टिफ़िकेट्स और मोमेंटोज़ देकर उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। निज़ामत के फ़राइज़ मिर्ज़ा एजाज़ बेग और सैयद जावीद ने अंजाम दिए। शुक्रिया की रस्म शेख निसार सत्तार ने अदा की। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर 17 सितंबर को सिद्धार्थ गार्डन में रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी, जिसकी तैयारियां जंगी पैमाने पर की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी 17 सितंबर को सिद्धार्थ गार्डन में खुसूसी प्रोग्राम रखा जा रहा है, जहां रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों कौमी परचम लहराया जाएगा। लिहाजा परचम कशाई की रस्म के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। वहां मौजूद मुजाहिदीन आज़ादी के यादगार सुतून और अतराफ की इमारतों को रंगो रोगन किया जा रहा है और गार्डन में मौजूद टूटे फूटे खिलौनों की भी मरम्मत की जा रही है। वहां लगाए गए पौधों की ट्रिमिंग करके उन्हें खूबसूरत शक्ल दी जा रही है। गार्डन के अहाते में मौजूद बंद फाउंडेशन की मरम्मत की जा रही है। छावनी गणेश महासंघ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक महा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जहां 101 अफराद ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। इस मौके पर ब्लड डोनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए साबिक़ रुकने पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार भी वहां मौजूद थे। नाजरीन, कोरोना वायरस नामी वबा की रोकथाम के पेश नज़र इस साल भी गणेश फेस्टिवल सादगी से मनाने का हुक्म दिया गया है और हुजूम की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता ब्लड डोनेशन कैंप और वैक्सीनेशन मुहिम चलाने की इजाज़त है। लिहाजा छावनी गणेश मंडल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 101 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर ब्लड डोनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए साबिक़ रुकने पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार, साबिक़ मेयर अशोक सायरना यादव, गणेश मंडल के सदर नितिन अशोक यादव, कारगुजार सदर रखमाजी यादव, संजय गारोल, प्रशांत तारगे, किशोर कछवा, अनिल जायसवाल, शेख हनीफ, सुरेश वर्मा, एम.ए. अजहर, बॉबी डिंगरा, राहुल यल्दी, विजय चौधरी, योगेश शर्मा और दीगर मौजूद थे। तकाबुली इम्तहानात के तरबियती मरकज़ संबोधिनी परीक्षा केंद्र औरंगाबाद की जानिब से शोबे तवानाई के चीफ सेक्रेटरी दिनेश वाघमारे का इस्तकबाल किया गया। ये इस्तकबालिया दिनेश वाघमारे को हाल ही में पुरवकार ग्रीन टेक लीडिंग डायरेक्टर अवार्ड हासिल करने के ज़िमन में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत समाज भूषण भीमराव हत्ती अम्भोरे ने की, जबकि मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से औरंगाबाद डिवीज़न के तामीरात आम्मा के चीफ इंजीनियर एस भगत, शरौरी इलेक्ट्रिकल्स के गणेश राठौड़ और होटल रामा इंटरनेशनल के जनरल मैनेजर विजय कातेकर शरीक इजलास थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिनेश वाघमारे ने संबोधनी की जानिब से बोध लेनी के अतराफ 5000 पौधे लगाने के काम की शुरुआत पर संबोधनी की सताइश की। इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में दीगर शुरा में महापारेषण के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर आर.पी. चौहान, जे.पी. पाटिल, प्रिंसिपल निशिकांत आल्टे, रोहिदास उल्हाट, नफीस खान, कृष्णा भंडारे और राहुल उघड़े और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे।
मुसलसिल हो रही बारिश के सबब शहर में जगह जगह गड्ढों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से वबाई अमराज के पनपने का खतरा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का शोबे मलेरिया खौफ गफलत से जाग चुका है और शहर भर में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इस तरह का दावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत की जानिब से किया जा रहा है। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इससे हर कोई वाकिफ़ है। महीने में 2-4 दिन इस तरह की कार्रवाई करके ये बावर करवाने की कोशिश की जाती है कि शहर भर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। अगर वाकई ऐसा होता तो कदीम शहर में डेंगू, चिकनगुनिया और इस जैसे वबाई अमराज पाँव न पसारते, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया को गुमराहकुन बयानात देने की आदत सी हो गई है। आज भी मुताल्लिका इंतज़ामिया ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें दावा किया गया है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और म्यूनिसिपल मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे की रहनुमाई में रेलवे स्टेशन, सादत नगर, हम्मालवाड़ा समेत सातारा पुलिस स्टेशन, पद्मावती नगर, यशोदीप नगर, विश्व कल्याण भवन, अभिषेक वैली, पेशवा नगर, लक्ष्मी कॉलोनी, सातारा गांव, छत्रपति नगर, देवलाई, लाभ वस्तु, सुशांत पार्क, पैठन रोड, ईंट खेड़ा और दीगर कई इलाकों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। बरसात का जमाशुदा पानी भी खाली करवाया गया। मकानात में अबेड ट्रीटमेंट किया गया और लोगों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। ये कार्रवाई मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर दादा मियाँ, मनोज जगधने, भारत वाघ, राहुल वाकेकर, विशाल पंडित, शेख अशफाक, दत्ता हीवड़, प्रशांत झामरे, निकेश बेड़े और कैलाश अंभुरे ने अंजाम दी। गुज़िश्ता रोज़ देहली गेट इलाके पर फिर एक रक्षा ड्राइवर ने एक खातून के साथ बदतमीज़ी की, लिहाजा उस बहादुर खातून ने उस रक्षा ड्राइवर की सरेआम पिटाई कर दी। 15 रोज़ के अरसे में किसी रक्षा वाले की जानिब से बदतमीज़ी की ये तीसरी वारदात है, जिसके सबब शहर के आम तबकात में रक्षा वालों के तई गुस्सा देखा जा रहा है। देहली गेट पर रूनुमा हुए वाक़े की तफसील यूँ सामने आई है कि रक्षे में सवार खातून से गैर अखलाक़ी बर्ताव के सबब खातून ने रक्षा से सर बाहर निकालकर चीखो पुकार शुरू कर दी, तो यहाँ से गुजर रहे असातिज़ा ने अपनी मोटरसाइकिल रक्षा के सामने डालकर रक्षा रोक दिया, जिस पर खातून हौसला पाकर रक्षे से उतरी और भरी सड़क पर रक्षा ड्राइवर की धुलाई कर दी, तो किसी तरह रक्षा ड्राइवर ने राह फरार इख्तियार कर ली। ये वाक़या दिल्ली गेट से करीब सलीम अली सरवर के सामने पेश आया। इस वाक़े के बाद अब 15 रोज़ में हुई तीसरी वारदात के सबब शहर की ख़वातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ देखा जा रहा है। बताया जाता है कि इस वाक़े के बाद पुलिस इस खातून ही को तलाश कर रही है। खातून ने हालांकि पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। चिंचखेड़ा से करीब एक ट्रक और 2 व्हीलर के दरमियान हुए तसादुम में व्हीकल सवार की जगह पर ही मौत हो गई। ये दिलखराश हादसा गुज़िश्ता शब 8 बजे के करीब पेश आया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक सिल्लोड औरंगाबाद हाईवे पर चिंचखेड़ा से करीब मौजूद प्रीति ढाबे के सामने ट्रक और 2 व्हीलर के दरमियान टक्कर हो गई, जिसमें व्हीकल सवार की मौत हो गई। महलूक नौजवान का नाम सुनील प्रभाकर ताठे बताया जा रहा है, जो गेवराई सेमी तालुका सिल्लोड का साकिन है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और ये हादसा भी गड्ढों ही के सबब हुआ है। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमा तामीरात आम्मा के अफसरान की लापरवाहियों के सबब ये रास्ता हादसात की आमाजगाह बन चुका है और अब तक कई अफराद यहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ पेश आए हादसे में शदीद ज़ख्मी हुए व्हीकल सवार को रूरल हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने तिब्बी जाँच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। लिहाजा पोस्टमार्टम के लिए महलूक की डेथ बॉडी सिल्लोड के सब सेंटर भिजवाई गई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर के लिए भरपूर फंड्स लाने की ख्वाहिश तो दिल में है, मगर रियासती हुकूमत से ताउन नहीं मिलता, कहा मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने। MCN दफ्तर पर मरकजी वजीर ने दी विजिट, डायरेक्टर्स की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के सबब जटवाड़ा रोड से मुत्तसिल बस्तियां आ गई ज़ेरे आब। फरहत नगर के साकिनान अपने मकानात में हुए महसूर, इंतजामिया से मांग रहे हैं राहत की भीख।
शहर में कई रक्षा वाले होने लगे दिन ब दिन बेलगाम। गुज़िश्ता रोज फिर पेश आया रक्षा ड्राइवर की जानिब से एक खातून के साथ बदतमीजी करने का वाकया। बहादुर खातून ने सरेआम की ड्राइवर की चप्पल से पिटाई। और सिल्लोड औरंगाबाद हाईवे पर चिंचखेड़ा से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में व्हीकल सवार की मौत। सड़क में मौजूद गड्ढों के सबब पेश आया हादसा, ऐनी शाहिदीन का इल्जाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।